जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तिथि 26/जून 2011 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है आपका कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन 1 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 2 शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 में सीखने का सादृश्यता नियम, 2 में सीखने का प्रभाव नियम, 3 में सीखने की प्रक्रिया का अधिवृत्ति नियम और 4 में सीखने की तत्परता का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सीखने का प्रभाव नियम। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 मानसिक विकार। ऑप्शन 2 गणितीय विकार। ऑप्शन 3 पठन विकार। ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार संबंधी विकार। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पठन विकार। ऑप्शन नंबर 3 पठन विकार। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलनात्मक यानी तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। 4 में प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी विकास का प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक। ऑप्शन नंबर 3 में उत्तर हो जाएगा शैक्षिक और सह शैक्षिक
क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिभाशाली डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूसरे के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन नंबर 3 कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 में उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि कृतिका द्वारा घर में ज़्यादा बात नहीं करना तथा विद्यालय में ज़्यादा बात करना यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 में सामाजिक दर्शन। ऑप्शन नंबर 3 में मीडिया मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 4 में मनोवैज्ञानिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना उसके शिक्षा मनोवैज्ञानिक के उद्देश्य के साथ संबद्ध है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में वृद्धि, संवेग, समस्या समाधान, अभिवृद्धि, अभिरुचि जैसे विषय के अध्याय के रूप में वर्णित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन नंबर 2 में है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सुगम यानी कि आसान बनाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शन 1 शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। 3 में सीखना लक्षणोन्मुखी होता है। 4 में अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शैक्षिक संस्थान ही एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलती है। ऑप्शन 2 को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि सुनने वाले सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता, अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण उसकी विशेषता होनी चाहिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था, 3 ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है उसे ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि या सामूहिक पठन करते हैं, मतलब एक साथ सजा होकर के पढ़ते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 1 में देखिए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन 3, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है कोहलबर्ग द्वारा। ऑप्शन 2 एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे के द्वारा। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। तो इनके द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, जो पूर्व बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था है, और एक बाल्यावस्था है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के लिए सक्रिय हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 20 का 1 नंबर होगा किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका कैसे निभाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 है अग्रोन्मुखी
ऑप्शन नंबर 2 अग्रोन्मुखी। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता सिद्धांत। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा, कक्षा में एकदम खामोशी। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यह बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? बोझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। 7 से 11 वर्ष एवं ऊपर है में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को
कोचिंग करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है आपका, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, तो रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 या 3/5 से बड़ा है। तो यह बताता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। माचिस की तीलियों में से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए एवं पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 61, ऑप्शन नंबर 2 62, 3 में 105, 4 में 65। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 62। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ए या बी के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें बी बराबर नहीं है 0 के। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। विभिन्न वस्तुओं में अंश और हर की पहचान करना। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। 2 फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर में दोनों में से एक इकाई का 3/4 भाग है, तो 1.1/2 क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। संख्या 4,49,532 का सन्निकट हजारवां भाग क्या है। यानी कि 49,532 का सन्निकट, यानी कि सन्निकट मतलब होता है नजदीकी वाला, हजारवां भाग कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 50,000। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है या फिसलती है, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार में देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करें। स्रोत गणित के जादू 2 NCERT की कक्षा
2 कि पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव एवं यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। ऑप्शन है निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ऑप्शन 2 चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। इसका ऑप्शन है उत्तर यह परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है तथा आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। जल्दी बनाइए। ऑप्शन है 1 किलो 200 ग्राम 150 ग्राम 4 किलो 50 ग्राम और 1 किलो 150 ग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 1 किलो 150 ग्राम। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना डैश में शामिल है। क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्रियाकलाप आधारित उपागम। प्राथमिक कक्षाओं में आकर आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए की जाने वाली निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। 2D आकारों की भुजाओं को शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज से बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 CADV। यदि एक ऑपरेटर को स्टार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना है तो इसका उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षक कक्षा से डैश पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 1/8। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना,
अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4,79,028 को क्या पढ़ा जाएगा? 40,900, 40,928, 4,07,928, 4,79,028, 45,928। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 4,07,928। ऑप्शन नंबर 2। एक आयत की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5L। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 9,000। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि की फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने को सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। 2 में वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने के लिए बोले। ऑप्शन नंबर 4 में है वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशासित किए, इसलिए वह अति आवश्यक है। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के संबंधित यानी कि विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देती है। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्य पूरा कर लिया है। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होता है और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आकार किसी भी वास्तुकला एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का जोगफल 7 होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा
पासे में बलान होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भागा। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्याओं संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन जोड़ और गुना कर सकता है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 सेंटीमीटर। नई दिल्ली निगम फरीदाबाद आगमन निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखना है और इनमें से कोई भी नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है उसके बारे में लिख देना है। बस नंबर 3 सबसे कम समय, बस 1, बस 2 एवं बस 3 दोनों समान समय लेती है। बस 2 या इसका समय अलग है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बस 3। भिन्नों का योग पढ़ाते हुए समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि हुई है। 1/2 जोड़ो 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें। लघुत्तम समय अपवर्त्य की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। इसमें बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापन के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्री यानी कि इकाइयों के बीच संबंधों को समझाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। सी, बी, ए और डी।
एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, मतलब शामिल है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह स्थान या वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि: आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों के प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 58 का ऑप्शन नंबर 2। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपित करता है, मतलब दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1। एक अच्छा गणित होने के लिए डैश जरूरी है। एक अच्छा गणित होने के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर 1। अगला है 61 से 90। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनको फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को मजबूत करना या बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारा खाना की सामग्री ले जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बच्चों को फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बच्चों को दिखाना और अंकुरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है। सब पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से किसमें कौन सी बीमारी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 में मोटापा और अस्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर 4। मोटापा और एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है।
एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करना। बच्चों के निरंतर प्रकार के ईंधनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने और के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार में से जोड़ने और विमर्श एवं सीखने को बढ़ावा देने से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श एवं सीखने के बढ़ावा देना। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी तरह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और भाषाओं के बोझ को डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या आता है? निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित होता है? ऑप्शन नंबर 1 अपने विज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उनको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। विद्यालय के साथ साथ बच्चों को बाहरी दुनिया से भी जोड़ करके ज्ञान देना जरूरी है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने एवं विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में 7 प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ जाती है। इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण विस्तार हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। ऑप्शन नंबर 4। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर 1, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों पर शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। 76 का ऑप्शन नंबर 4। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले हैं, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 का 3 नंबर उसका सही उत्तर है। अपघटित होने वाले अपघटित नहीं कर, अर्थात केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार आदि अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, यूट्यूब, प्लास्टिक के खिलौना आदि अपघटित नहीं हो सकते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। विटामिन ए ऐसे पदार्थ है जो
जो हिन या हिंतानंज रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। 1 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए, चिकना और साफ और स्वच्छ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 कद्दू, कीड़ों को दूर करने के लिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। निष्पादन, ऑप्शन नंबर 4। निष्पादन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में से पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम को आनंद उठाने देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह में O पॉजिटिव होने की संभावना कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर 3, 50%। टूटता तारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 उल्बास। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 79 का ऑप्शन नंबर 1। 80 ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी का दीवारों फर्श लिपा जाता है। कीड़ों को दूर करने के लिए टूटता तारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। क्वथन यानी उबलना वाष्पीकरण में अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना क्या कहलाता है? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और शिक्षक द्वारा यथार्थ संरचनात्मक तरीके से बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर 3 86 का ऑप्शन नंबर 3। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण घनत्व के से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नमकीन पानी का घनत्व होने के नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम ताप पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अड्डे से मलेरिया में परजीवी रक्त। ऑप्शन नंबर 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम 90। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा पेपर 1। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर 1, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की पहचान करने पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंधित होते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे को भाष्य प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। यानी कि बच्चा सीखता है तो उसको अपनी भाषा में बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतोर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अपनी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण के नियमों से बच्चे का भाषा विकास तीव्रता से होगा।
कहानी सुनाने से बच्चों की संकल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। से उत्तर ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है? ऑप्शन नंबर 2। अपने अनुभवों को लिखना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 4 एक साधन है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं किया होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा वह लिखा जाएगा। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच जाएगा? तो इसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। मनु को अपनी किस गलती का एहसास होता है? मनु को अपनी किस गलती का एहसास होता है? ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई थी? ऑप्शन नंबर 4। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा था? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। ऑप्शन नंबर 2। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? ऑप्शन नंबर 4। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 3 अव्ययी भाव। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ी एवं जानी गई बातें किसी हद तक आत्मसात हुई है।
कार्य शब्द का तद्भव बताइए। कार्य शब्द का तद्भव तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 काम का काज होता है। विचार में ईक प्रत्यय लगा देने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 वैचारिक। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बेखबर होना, बेखबर होकर के सोना। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? ऑप्शन नंबर 1 पतन की राह पर। अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 जो जीवन की कठोर वस्तुकाओं से बेखबर है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ऑप्शन नंबर 3 ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 जागृति।